Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss Gauss's law. Now, to calculate the electric field of a single point charge, we use Coulomb's law. But if there is a distribution of point charges, मतलब एक से ज़्यादा point charges हों और they are enclosed in a surface, then Coulomb's law can result in very complex calculations. Now, to avoid those complex calculations, we use a theorem, and that theorem is called Gauss's law. Now, the first thing is कि Gauss's law हमें क्या provide करता है? Gauss's law provides a relationship between the electric flux and the total charge enclosed by a surface, closed surface. पहली चीज़ तो ये है कि Gauss's law जो है, it provides a relation between the electric flux and the total charge enclosed by a closed surface. What is the statement of Gauss's law? According to Gauss's law, the electric flux through a closed surface is equal to total charge enclosed by that surface divided by epsilon naught, the permittivity of free space. अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू total charge enclosed, Q total, divided by epsilon naught. What is Q total? Total charge enclosed by the surface, by closed surface. And obviously epsilon naught represents permittivity of the free space. If the charges are kept in air or free space. Now this relation establishes a relation between the charge and the flux. और यहाँ से एक बात हमें बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन total charge
and the medium in which the total charge is kept. यानी अगर हम एक क्लोज सरफेस को कंसिडर करते हैं और उसके अंदर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन टोटल चार्ज, कितना चार्ज है और किस मीडियम में उसको रखा गया, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी जो है ये प्रॉपर्टी है मीडियम की. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस लॉ, और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि वी कंसिडर अ पॉइंट चार्ज एंड दैट पॉइंट चार्ज is kept at the center of an imaginary spherical closed surface. So हम ये कंसिडर करते हैं कि एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस है. ऑब्वियसली ये जो गॉसेस लॉ है इसमें जिस सरफेस को हम कंसिडर करते हैं तो पहली चीज़ तो ये होती है कि वो इमेजिनरी सरफेस होती है और इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होती है, और इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस. एंड वी कंसिडर अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस. So consider a point charge q which is placed at the center of imaginary closed surface and which is in the form of a sphere. Now, to calculate the electric flux through that closed surface, what we are going to do, we are dividing this spherical surface into a large number of small patches. हम इसको डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे स्मॉल सरफेस एरिया में, स्मॉल पैचेस में. ठीक है, एक पैच का एरिया जो है वो है डेल्टा A1, दूसरे का एरिया है डेल्टा A2 एंड सो ऑन. तो टोटल नंबर ऑफ पैचेस जो हैं n है. ठीक है, डेल्टा AN. तो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया, वी कंसिडर अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ अ इमेजिनरी क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस. हमने क्या किया, वी डिवाइड इट इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface is given by E is equal to K Q divided by R square, where R is the radius of the sphere, Q is the charge. क्योंकि सरफेस पे आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक सोर्स चार्ज कितना है और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है उस चार्ज से. तो उस चार्ज से डिस्टेंस सरफेस ऑफ द स्फेयर पे इक्वल है, वो रेडियस के बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो सेम है. ठीक हो गया. नाउ
electric flux through patch of area delta A1 is given by, अब मैं एक पैच कंसिडर करता हूँ, इसका एरिया डेल्टा A1 है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पैच जो है इसके एरिया की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस है, तो वो भी ऐसे बाहर की तरफ है। डेल्टा A1 ये एरिया की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों पैरेलल हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं phi1 is equal to E1 dot delta A1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन E dot delta A, I can write it as E delta A1 cos theta, E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि ये पैच सरफेस के ऊपर है और सरफेस के ऊपर इसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है विच इज़ E, इसलिए E1 की जगह मैं E लिख रहा हूँ। थीटा द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया डेल्टा A1 वो 0 है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। कॉस ऑफ 0 डिग्रीज इज इक्वल टू +1, देयरफॉर मैं phi1 को ऐसे लिख सकता हूँ कि phi1 इज इक्वल टू E डेल्टा A1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली electric flux through delta A2 is given by phi2 is equal to E delta A2, क्योंकि अगर हम इसको कंसिडर करें तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल है। अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर लें कि देखिए ये एक स्फेरिकल सरफेस है, सेंटर पे चार्ज पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, और ये पैच जिसके थ्रू डेल्टा A1 है या डेल्टा A2 है या जिस तरफ भी आप जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और वो पैच जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और डायरेक्शन ऑफ द एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, तो देखें ये पैरेलल हो जाते हैं हर पॉइंट पे। सो वी कैन राइट phi3 is equal to E delta A3 and phi n is equal to E delta AN. अब what is the total flux? तो देखिए the total flux will be the sum of phi1, phi2, phi3 up to phi n. So therefore the total flux through this closed surface phi total will be phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi n. So what is phi1? E delta A1. What is phi2? E delta A2. From equation 2, 3, 4 and so on. Phi3 E delta AN and so on. A3 डेल्टा AN। तो मैं E कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डेल्टा AN। Now this expression represents the total surface area of the sphere.
तो ये मुझे क्या बता रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. And what is the value of E from equation 1? KQ by R square. तो देखें, the total surface area of the sphere, total surface area of the sphere कितना होता है? Total surface area of a sphere of radius r is given by 4 pi r square. So therefore, from equation 1 and this expression, the total flux is equal to K Q by R square into 4 pi R square. Now what is K? K is given by 1 by 4 pi epsilon naught. So therefore, total flux is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q into 4 pi R square और ये वाला R square. 4 pi cancel out, R square cancels out. So the total flux is equal to Q divided by epsilon naught. And what is Q? Q is total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. And this proves Gauss's law. तो यहाँ हमने ये प्रूफ किया कि अगर हम एक चार्ज ले लें and we consider an imaginary surface in the form of a sphere, so we can prove that by dividing the surface in small patches and calculating the flux through each small patch and then adding them, the total flux is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed. ठीक हो गया? Now the next thing is to calculate the electric flux through a closed surface of an irregular shape. Irregularly shaped closed surface consider करते हैं and that surface encloses a distribution of point charges. तो हम ये consider करते हैं कि हमारे पास एक irregularly closed surface है and that surface encloses a distribution of point charges Q1, Q2, Q3, Qn. अब इसका हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस. क्या ये भी उसी तरह होगा? क्या उसी तरह से हमारे पास रिजल्ट आएगा जैसे एक स्फेरिकल सरफेस से हमने कंसिडर किया था? देखिए, कंसिडर an irregularly shaped surface enclosing distribution of point charges
Q1, Q2, Q3, Qn. Now the electric flux through this surface, this closed surface, due to charge Q1 is given by phi 1 is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed, which is Q1. So it will be Q1 divided by epsilon naught. Equation number 1. This is Gauss's law. Similarly, flux due to charge Q2, गॉसेस लॉ से हमारे पास क्या आता है, phi 2 is equal to Q2 divided by epsilon naught. And in the same way, phi 3 is equal to Q3 divided by epsilon naught. Phi n is equal to Qn divided by epsilon naught. Equation n. तो हमने ये कहा कि भाई Q1 की वजह से फ्लक्स कितना है, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट. Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना है, Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. Qn की वजह से कितना है, Qn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? द टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल ऑफ देम. Therefore, phi total electric flux, phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus phi n. So from equation number 1 to n, we get Q1 by epsilon naught plus Q2 divided by epsilon naught plus Qn divided by epsilon naught. 1 over epsilon naught कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn. And I can write this as 1 over epsilon naught summation I, it starts from 1 to n Qi. And what is this? This represents the total charge enclosed by the closed surface. So I can write it as phi total is equal to of 1 over epsilon naught times total charge enclosed और यहाँ से एक बहुत सिंपल सी बात हमारे सामने ये आती है कि the flux through a closed surface is independent of the surface and of the shape of the surface. ज़रूरी नहीं है कि स्फेरिकल शेप है, कोई भी शेप आप कंसिडर कर लें, क्यूबिकल शेप आप कंसिडर कर लें, कोई भी इरेगुलर शेप आप कंसिडर कर लें,
फ्लक्स जो है थ्रू क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब है ये एक यूनिवर्सल वो है। एंड वाई वी यूज़ गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ हमें बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन दे देता है एज कंपेयर टू कूलम्स लॉ। सो दैट फिनिशेस आवर डिस्कशन ऑन द गॉसेस लॉ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ।